यहाँ पर फोर्स प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल लगाऊंगा तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा क्या, के, और साथ में क्या, ए। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट टर्म है ये तो फिक्स है, वेरिएबल यहाँ पर कौन कौन है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू भी कम होगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ए और एफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, के तो वहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए ए की वैल्यू रख देता हूँ, जैसे मैंने सपोज करो 0 रखी, ए की वैल्यू क्या रखी, 0। तो अगर मैं 0 रखता हूँ तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, तो मुझे पॉइंट मिल गया क्या, 0 0। ये वाली बात क्लियर है? ठीक, जैसे ये f इक्वल्स टू के लिखा हुआ है ना, इसको वैसे ही मान के चला करो जैसे y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ हो, kx। y इक्वल्स टू क्या लिखा हो, वैसे ही लेकर चलो इसको। ठीक है, और ये जो k है हमें इसकी वैल्यू कुछ फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे मान लो k की वैल्यू हमने क्या फिक्स कर ली, 3। जरूरी है सर 3 4 फिक्स करें, 4 5 कुछ भी हो सकती है, हमने केवल लेट कर लिया है क्योंकि जब तक हम लेट नहीं करेंगे तब तक इसका ग्राफ नहीं बन पाएगा, ड्रॉ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने कुछ लेट कर लिया कि लेट के की वैल्यू कितनी, 3। तो यहाँ पर हम के की वैल्यू को 3 लेकर चल रहे हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू यहाँ पर भी 3 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर रख लो कितनी, मान लो कितनी रख लें हम, 2 रख लें। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, 2, तो 2 रखोगे तो आंसर कितना आएगा बोलो, 6 आएगा। तो अब जो f है वो हमारा y की तरह ट्रीट होगा और एक्सेलरेशन किसकी तरह ट्रीट होगा, x की तरह। तो हमने जो एक्सेलरेशन की वैल्यू रखी हैं वो x की वैल्यू ली जाएंगी और जो f के आंसर आएंगे वो y की वैल्यू। एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 और y का यानी f का आंसर कितना, 6। ये 2 पॉइंट बन गए। अब इसके बाद आप जब इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारा किसको दिखाएगा, x को। तो ये हमारा एक्सेलरेशन एक्सिस हो जाएगी और ये वाली जो एक्सिस है ये किसको दिखाएगी, y मतलब y कौन है, फोर्स, तो ये फोर्स एक्सिस दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना लो, इधर भी 1 2 3 4 5 6 ऐसा बना लो। ठीक है, अब जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो पहला पॉइंट आपको 0 0 यहाँ मिल जाएगा, ये वाला 0 0। दूसरा पॉइंट 2 एंड 6 है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6 यहाँ पर कहीं आ रहा होगा ऐसा। ठीक, अब आप इन दोनों पॉइंट को क्या करोगे, ज्वाइन कराओगे, यहाँ से ऑरिजिन से पास कराते हुए एक लाइन जा रही होगी। थोड़ा सा इसको स्केल से अच्छे से खींच लेना ये, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये किसको दिखा रही होगी बच्चों, बोलो, f इक्वल्स टू के ए को। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर है 8, पेज नंबर 73। इसमें ये ग्राफ बनाए हुए हैं। ठीक है, और कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए ये इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए, फिर इसी तरह से सेकंड वाले के लिए गिवन है, ऐसे ही थर्ड के लिए गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले ग्राफ को आपको ये देखकर बताना है, इसमें से ये बताना है कि ये जो लाइन है ये इनमें से कौन सी वाली लाइन है, यानी कि ये जो ग्राफ बनाया गया है वो इनमें से किस इक्वेशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर निकाल कर देना है। तो कैसे पता करोगे, तो आंसर है कि अगर ये वाली जो लाइन है, अगर ये x + y = 0 हुई, अगर ये वाली जो लाइन बनाई गई है वो ये वाली लाइन है, तो इस लाइन पर लाई करने वाले सभी पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन का क्या होंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब अगर ये x और y की वैल्यू यहाँ पुट की जाए तो ये इसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए। सेटिस्फाइड करने का मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाने चाहिए। तो ये मान लो जैसे 1 और 2 लिया किसी बच्चे ने, तो x की वैल्यू और क्या रखेगा, और y की 2। अब ये क्या इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये वाली लाइन के लिए ये ग्राफ नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये 1 और 2 इसका क्या होना चाहिए था, सॉल्यूशन, अगर ये इस पर ये लाइन की इक्वेशन है तो। ठीक है,
अब ऐसे ही 1 और 2 मान लो इसमें रख कर देखते हैं। y की वैल्यू कितनी 2 और x की वैल्यू कितनी इक्वल आ रहे हैं, तो फिर ये वाला भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। करके देख लेते हैं। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, इधर भी 0 इधर भी 0। अब ये लास्ट वाला रख कर देखो, y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -1, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यानी कि ये वाली लाइन के लिए ये ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, इसके लिए क्यों नहीं बनाया गया? इस पॉइंट को देखो, x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू ये इक्वल, यानी ये वाली लाइन का ग्राफ नहीं है। ऐसी लास्ट वाली के लिए भी चेक कर लो। लास्ट वाली लाइन क्या गिवन है? y = 2x + 1 गिवन है। ठीक है, y = 2x + 1, y की वैल्यू रख लो कितनी 2, x की वैल्यू कितनी है, सॉल्व करोगे तो इधर 2 आएगा इधर 3। तो इसका मतलब ये वाली लाइन के लिए ये ग्राफ बनाया गया है। तो ये वाली लाइन है y = 2x। समझ में आ गया? इसी तरह से नेक्स्ट वाले के लिए भी आपको लाइन्स गिवन है। क्या करोगे? 1 बाय 1 इन पॉइंट को पुट करके देखोगे। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन को तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कर गया तो काम बन जाएगा, तीनों करनी चाहिए। अगर तीनों एक या तीनों पॉइंट अगर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे तो ये जो ग्राफ है ये उसी इक्वेशन के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, कर पाओगे? तो मान लो आपके पास कोई एक इक्वेशन इस तरह से आ जाती है, x = 3। ठीक है, और आपको इसको रिप्रेजेंट करना हो ग्राफिकली। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये इक्वेशन दरअसल 1 वेरिएबल में है। किसमें है? तो 1 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 एक्सिस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही एक्सिस की ज़रूरत है। ठीक है, वो जो एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है? देखो ध्यान से। अगर x = 3 दिखाना है तो कौन सी वाली एक्सिस बना लो? x एक्सिस बना लो। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑरिजिन 0 रहा होगा, इधर 1, इधर 1 2 3 रहा होगा। ठीक है, इधर -1 -2 ऐसे कुछ रहा होगा। तो ये जो x = 3 है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ना इस नंबर लाइन पर, ये किसको दिखाएगा? x = 3 को दिखाएगा। ठीक है, अब मान लो इसी को बोला जाए कि आपको इसको 2 वेरिएबल की फॉर्म में दिखाना है, तो 2 वेरिएबल की फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाओगे कैसे? पहले x तो लिखा हुआ है, साथ में क्या लिख लोगे? 0y = में क्या 3। ठीक है, y की वैल्यू आप जैसे 1 रख लो इसमें, x + 0 × 1 = 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू मान लो 2 रख लो। ठीक है, कितना आएगा? और कुछ रख दें तो y = मान लो एग्जाम्पल के लिए -1 रख दें तो तब भी आंसर कितना आएगा? x का 3 आएगा। हर बार आंसर क्या आता रहेगा? 3 आता रहेगा। आप कुछ भी वैल्यू रखते जाओ y की, यहाँ पर हर बार आंसर 3 आता रहेगा। अब आप इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्योंकि 2 वेरिएबल की बातें हो रही हैं तो आपको दोनों एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दोनों एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख लो 1 2 3 4 5 ऐसे, इधर भी 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, सिमिलरली इधर भी -1 -2 -3। ठीक है, अब आप इनको प्लॉट करो। प्लॉट किसको करोगे? कि जब आपकी x की वैल्यू जो है वो 3 आई थी, कब? जब y की वैल्यू 1 रखी थी। ठीक है, x की वैल्यू 3 आई थी जब y की वैल्यू 2 रखी थी। x की वैल्यू 3 आई थी जब y की वैल्यू -1 रखी थी। तो x की वैल्यू 3 आई थी जब y की वैल्यू 1 थी। 2 रखा तब भी कितनी आई थी? 3। अगर मैं 3 रखता तब भी क्या आती? y की वैल्यू -1 रखने पर भी 3, -2 रखता तब भी क्या आती? तो ये पॉइंट, सारे जो पॉइंट हैं ये सारे के सारे पॉइंट ज्वाइन कर दो। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे बच्चों, जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये कुछ इस तरह का लाइन बन के तैयार हो जाएगा आपके सामने। ये लाइन जो कहाँ से पास कर रही है? x = 3 से पास कर रही है। अभी ये लाइन जो है ये y एक्सिस के कैसी दिखाई दे रही है? पैरेलल। कैसी है? तो ये y एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन है x = 3 की लाइन। ठीक है, तो जब भी हमारी कोई इक्वेशन
x इक्वल्स टू समथिंग होगी, यानी कि x की इक्वेशन है, वहाँ पर y नहीं है। कौन सी इक्वेशन है? x की। तो वहाँ पर जो ग्राफ दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू, ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये लाइन दिखाई दे रही है, किसके पैरेलल दिखाई दे रही है? y एक्सिस के पैरेलल दिखाई देती है। समझ आ गई बात? ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ x इक्वल्स टू 3 का ग्राफ बनाना है, यानी वन वेरिएबल में अगर बनाना है तो आपका ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको ग्राफ बनाना है इन टू वेरिएबल, तब आपका ग्राफ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है बात? अब मान लो यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 की जगह कुछ और होता, जैसे मान लो y इक्वल्स टू 2 होता, ठीक है, और इसका ग्राफ दिखाना है। तो इसका ग्राफ दिखाने के लिए हमें सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। कौन सी एक्सिस? y एक्सिस, ठीक है। और इधर 0 रहा होगा, 1 2 -1 -2 ऐसे। और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो y इक्वल्स टू 2, यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। ये पॉइंट क्या दिखाएगा? y इक्वल्स टू 2, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यही हमें बोल दिया जाए कि इन टू वेरिएबल दिखाओ, टू वेरिएबल इसका ग्राफ बनाकर दिखाओ। ये हमने बनाया था किसके लिए? इन वन वेरिएबल, ठीक है। टू वेरिएबल के लिए पहले से टू वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे। यहाँ पर y तो है, बट साथ में क्या लिखोगे? 0x, आया ना? और इक्वल्स टू में क्या? यहाँ पर अपनी तरफ से 0x ऐड करा लोगे। फिर अब क्या करोगे? कुछ पॉइंट्स बनाओगे, जैसे x की वैल्यू 1 रख ली हमने, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अगर मान लो मैं x की वैल्यू यहाँ 2 रख दूँ तो y की वैल्यू तब भी 2 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूँ तब भी y की वैल्यू क्या आती हुई दिखाई देगी? 2। अब हमारे पास कुछ पॉइंट बन गए कि x की वैल्यू 1 पर भी 2 आता है, 2 पर भी 2 आता है, -1 पर भी, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है आपको? अब आपको ये करना है कि x एक्सिस और y एक्सिस बना लोगे आप, ठीक है। टू वेरिएबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x और y दोनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। अब इनको प्लॉट कर लो, 1 2 3, इधर 1 2 और 3, इधर -1 -2 -3, सिमिलरली इधर -1 -2, ठीक है। अब आप क्या करो? इन पॉइंट्स को प्लॉट करो। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितनी आती है? 2। जब x की वैल्यू 2 होती है तब y की वैल्यू, अगर 3 रखता तो -1 रखने पर और -2 रखने पर भी, -3 पर भी, सब पर 2 आएगी। तो सब पर 2 आएगी तो ये लाइन, ये पॉइंट, सारे पॉइंट ज्वाइन किए जा सकते हैं। इन पॉइंट्स को बच्चों जब ज्वाइन करोगे, ये सारे पॉइंट्स जब आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक लाइन आ जाएगी जो कि कैसी है? पैरेलल टू x एक्सिस। तो जब बच्चों x की इक्वेशन होगी तो पैरेलल टू y एक्सिस, जब x की इक्वेशन होगी तो पैरेलल टू y एक्सिस, और जब y की इक्वेशन होगी तो पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा, ठीक है। और एक बार कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे? पहले थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो पहले x इधर लाकर माइनस करोगे तो क्या बचेगा? x, और 1 इधर ले जाकर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? -4। तो x इक्वल्स टू -4 ये हमें गिवन है। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करोगे? x एक्सिस बना लोगे, सिर्फ x एक्सिस की जरूरत पड़ेगी ना आपको, है ना। और इधर आपका 0 1, इधर -1 -2 -3 और -4, ऐसे कुछ चल रहा होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है आपको ये क्या दे देगा? x इक्वल्स टू -4 को दिखा देगा ये। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, आसान है। और इसको अगर टू वेरिएबल में दिखाना है, यानी कार्टेशियन प्लेन पर दिखाना है, कार्टेशियन प्लेन का मतलब टू वेरिएबल में दिखाना है, तो x तो है ही आपके पास, है ना। आपको क्या करना है? सिर्फ इसमें ऐड करा लेना है, क्या? 0y। तो ये आपका टू वेरिएबल की फॉर्म में लिख गया, है ना।
अब आपको क्या करना है, पहले y की वैल्यू पुट कर लो, मान लो 1, तो 0 × 1 इक्वल्स टू -4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -4। y की वैल्यू 2 रखोगे तो तब भी वैल्यू -4 ही आएगी, है ना। हर बार आंसर क्या आता रहेगा, -4। आप y की वैल्यू कुछ भी रखते रहो यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, इनके लिए ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ जब आप बनाओगे, ठीक है, ग्राफ जब आप बनाओगे तो कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। इधर ऑरिजिन है, ये 1, इधर 2 ऐसे चल रहा है, इधर -1, -2, -3, -4, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस। अब बच्चों आपको क्या करना है, पहले आप देखो y = 1 पर x की वैल्यू -4 है, तो पहले मैं y की वैल्यू बना देता हूँ यहाँ पर, क्या 1, 2, 3, इधर क्या चल रहा होगा, -1, -2। तो आप अगर सबसे पहले देखो तो 1 पर वैल्यू कितनी है, -4, 2 पर कितनी है, -4, 3 पर भी कितनी आएगी, -1 पर, -4, -2 पर भी कितनी आएगी। y की वैल्यू आप कुछ भी पुट करते जाओ, y की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी पुट करो, हर बार x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, -4। तो ये वाली एक लाइन मिल जाएगी। और ये क्योंकि इक्वेशन किसकी है, x की इक्वेशन है, तो हमें पता है कि ये जो लाइन मिलेगी ये कैसी मिलेगी हमें, पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल मिलेगी ये हमें लाइन। ये लाइन हमें दिखाएगी x = -4 को, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन, और ये हो गया आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। या आपको ये बोला जाए कि 1 वेरिएबल में करो तो मतलब नंबर लाइन पर करना है, 2 वेरिएबल में बोल दे तो कार्टेशियन प्लेन पर करना है, ठीक है। इस तरह से आप ये एग्जाम्पल नंबर 9 कर पाओगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।